उड़ीसा राज्य में पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। माना जाता है कि द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में बस गए थे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं और रहस्य हैं। इस मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो चलिए जगन्नाथपुरी मंदिर के इन चमत्कारी रहस्यों के बारे में आपको बताते हैं। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इस दौरान उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया था, लेकिन उनका दिल सामान्य और जीवित रहा था। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है, जो पुरी के भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर आज भी धड़कता है। बता दें कि पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी लकड़ी की मूर्तियां विराजमान हैं, जिन्हें हर 12 साल बाद बदला जाता है। और जब इन मूर्तियों को बदला जाता है तब पूरे शहर की बिजली को बंद कर दिया जाता है। इस दौरान मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा होता है। इसी के साथ मंदिर की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए जाते हैं। इस दौरान मंदिर में किसी का भी प्रवेश वर्जित होता है। मंदिर में इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को प्रवेश की अनुमति होती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने पहने होते हैं, साथ ही आंखों पर पट्टी भी बांधी जाती है, जिससे पुजारी मूर्तियों को बदलते समय अपनी आंखों से नहीं देख सके। आश्चर्य की बात तो ये है कि मंदिर में पूरी तरह से अंधेरा होने के बाद भी पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, जिससे मूर्तियों के बदलने की प्रक्रिया को किसी भी तरह न देखा जाए। माना जाता है कि जब पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति बदली जाती है तब पुरानी मूर्ति से एक चीज़ निकाली जाती है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रख दिया जाता है। मान्यता है कि यह ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का हृदय है और अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। जगन्नाथपुरी मंदिर का आर्किटेक्चर बेहद सुंदर है। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि मंदिर समुद्र के किनारे होने की वजह से लहरों की आवाज़ लगातार आती रहती है, लेकिन जैसे ही मंदिर के सिंह द्वार में आप प्रवेश कर लेते हैं वैसे ही लहरों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसे कहीं से भी देखने पर वो हमेशा सीधा ही दिखाई देता है। यानी आप कहीं से भी खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सुदर्शन चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा है, जिसे प्रतिदिन शाम को बदलना ज़रूरी माना जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आने वाले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इस झंडे से जुड़ा एक और रहस्य है कि यह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इस रहस्य को आज तक कोई भी जान नहीं सका कि आखिर ऐसा क्यों होता है। यह तो आप भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ पर सूर्य या चांद की रोशनी पड़ने पर उसकी परछाई बनती है, लेकिन इस मंदिर के शिखर पर सूरज की रोशनी हो या चांद की रोशनी, किसी भी रोशनी पर कभी भी कोई परछाई नहीं बनती है। आपने ये तो हमेशा देखा होगा कि मंदिर या बड़ी इमारतों पर पक्षी हमेशा बैठे दिखाई देते हैं, लेकिन पुरी के इस मंदिर के ऊपर से न ही कोई पक्षी प्लेन उड़ता है और न ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में ऐसा कभी नहीं देखा गया है।
कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है और इस रसोई का रहस्य भी चौंकाने वाला है। मंदिर में भगवान के प्रसाद को पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर चूल्हे पर पकाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। इसके बाद एक करके नीचे रखे मटकों का प्रसाद पकता जाता है। कहा जाता है कि चाहे कितने ही श्रद्धालु क्यों न आ जाए, प्रसाद कभी खत्म नहीं होता है और न ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिनों तक चलता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, जो न सिर्फ भारत से होते हैं बल्कि विदेशों से भी आते हैं और इस महाआयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, उसके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। इस दौरान तीनों रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसको लेकर तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के दक्षिण में स्थित पुरी शहर तक यातायात के सुगम साधन उपलब्ध हैं। अगर आप पुरी फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो पुरी के सबसे नज़दीक एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है, जिसका नाम बीजू पटनायक एयरपोर्ट है, जो केवल 60 किलोमीटर दूर है। देश के किसी भी शहर में भुवनेश्वर की फ़्लाइट लेकर आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। इसके बाद आप भुवनेश्वर पहुँचकर पुरी तक का सफ़र सड़क के रास्ते कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी सड़क के रास्ते देश के ज़्यादातर शहरों से जुड़ा है। प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल होने की वजह से पुरी में नज़दीकी शहरों और पर्यटन स्थलों के लिए नियमित रूप से बस सेवा उपलब्ध रहती है। वहीं अगर बात ट्रेन की करें तो पुरी ट्रेन सेवा के जरिए पूरी देश के अच्छी तरह से जुड़ा है। आप आसानी से अपने स्टेशन से ट्रेन लेकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये है जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में कुछ जानकारी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी। कुछ ऐसे रहस्य जो कि हो सकता है कि कुछ लोगों को नहीं पता है और हो सकता है कि कुछ लोगों को पता भी है। तो कौन कौन जगन्नाथपुरी के मंदिर के इस रहस्य के बारे में जानता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। जय जगन्नाथ भगवान जी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।